हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल वैद्युत किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ से संबंधित। आप लोगों ने जो 40 नंबर तक 40 नंबर तक न्यूमेरिकल पढ़ लिया था, इसमें बात करेंगे 41 नंबर न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल प्रश्न संख्या 41। देखिए 41 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है दो कुंडलियां जिनके प्रतिरोध 100 ओम तथा 200 ओम है। तो आपको दे रहा है प्रतिरोध R1 बराबर दे रहा है 100 ओम और दे रहा है प्रतिरोध R2 का मान दे रहा है 200 ओम। कह रहा है इन्हें एक बैटरी से जोड़ा 4 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो उस बैटरी का विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल जो आपको दे रहा है विद्युत वाहक बल E बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की बैटरी है। कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। तो ज्ञात कीजिए दोनों कुंडलियों के सिरों के बीच विभवांतर। तो देखो इसका हम एक छोटा सा फिगर बनाया दे रहे हैं। इस प्रकार इनकी ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी है और इनके प्रतिरोध दे रहा है आपको, पहले का दे रहा है 100 और दूसरे का दे रहा है 200। ये हो गया 100 और इसका हो गया 200। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में पता है आपको धारा समान होती है, तो इनमें निकालेंगे पहले तो इनका तुल्य प्रतिरोध सॉल्व करके धारा निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इनके सिरों के बीच निकालना है विभवांतर। और विभवांतर V बराबर होता है क्या I इंटू R। R इनके दे रहा है, क्या निकालना है I। तो R इनके तो दे रहा है आपको अलग अलग। I निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, I बराबर होता है सेल का कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो E निकालने के लिए इसका कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे। तो निकालेंगे 100 ओम व 200 ओम श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका निकालेंगे आप लोग तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 आपको दे रहा है 100 और R2 का मान दे रहा है 200। तो ये आ जाएगा 300। निकालेंगे अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। जब परिपथ में प्रवाहित धारा आप निकालेंगे I का मान, तो I बराबर होता है V अपॉन R या E अपॉन R। E आपको दे रहा है 4 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध आया 300। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 150 दूनी 300। तो इतने एम्पियर की आ गई धारा। आपसे कह रहा है क्या, ये आप इतना ही बना रहने दो, कैलकुलेशन में आराम रहेगा। इतने एम्पियर की आ गई धारा। आपसे कह रहा है प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब 100 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है और 200 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहले तो निकालेंगे किसके बीच, 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसके बीच हम लोग निकालेंगे विभवांतर। इनके बीच जब विभवांतर निकालेंगे V1, तो V बराबर क्या होता है I इंटू R1। I का मान आपको दे रहा है 4/300 और R1 का मान आपको दे रहा है कितना है 100। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा इसका 4/3 वोल्ट। तो V1 का जो मान आया वो आ गया 4/3 वोल्ट। फिर निकालेंगे किसके बीच,
इस 200 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 200 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, इनकी भी जब विभवांतर निकालेंगे V2 बराबर होता है E/R2। E की वैल्यू रखेंगे, E का मान आपको कितना दे रहा है, सॉरी V बराबर पूछ रहे हैं ना, V बराबर क्या होता है I/R, IR2। I का मान रखेंगे, I का मान कितना दे रहा था 4/300। श्रेणी क्रम में है तो धाराएं तो दोनों पे समान होंगी, 4/300। और R2 का मान दे रहा है 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 और नीचे बचेगा 3, इतने वोल्ट। ये बात हो गई किसकी, V2 की। आ गया कितना 8/3 वोल्ट। तो इन पे अलग अलग ये विभवांतर आ गए। क्लियर। अब इसके बाद आपसे प्रश्न में कह रहा है 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में जोड़े लगाने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। एक बार इसके साथ समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाया गया जिसका वो विभवांतर कितना था 200 वोल्ट था, प्रतिरोध 200 वोल्ट है। फिर एक बार क्या कर रहा है, कह रहा है समांतर क्रम में लगाए, इसके साथ लगाया गया, तब विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो इतना हम रब कर दें, इसके बाद हम बताएं। इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रब कर रहे हैं। अब देखो सेकेंड नंबर में आपसे कह रहा है 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को, सेकेंड में तो 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को 100 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर इसके साथ क्या किया गया, एक प्रतिरोध वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है 200 ओम है। जब ये समांतर क्रम में है तो इनका निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, किसका 200 ओम और 100 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तो निकालेंगे, इसको नाम हमने दिया था R1, इसको नाम दे दियो R2 और ये हो गया RV, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो R1 व RV समांतर क्रम में है, जोड़ने पर निकालेंगे R1 व RV का तुल्य प्रतिरोध, इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। जब ये किसमें है समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है कि 1 जो R होता है तो R डैश ले लीजिए, 1 होता है R1 प्लस 1/R2, R2 की जगह RV, 1/R1, R1 आपको कितना दे रहा है 100, R2 आपको कितना दे, RV कितना दे रहा है आपको 200। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा एलसीएम, ये मिल जाएगा एलसीएम 200, 200। 100 से 200 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 2, 200 का 200 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 1। अब 2 1 हो गए 3/200। इसका उल्टा कर देंगे तो R डैश बराबर आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 200/3। अब निकाल लीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दोनों ये इसका जो परिणामी आया वो इसके साथ किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर तो हो जाएगा R डैश और प्लस R2। R डैश का मान दे रहा है 200/3, तो R डैश की जगह क्या लिख देंगे 200/3। R2 का मान आपको कितना दे रहा है 200, तो यहाँ हो गया 200। तो R इक्वल एलसीएम लेंगे 3,
200 प्लस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 600, 6 दो हो गया 800/3 ओम। ये आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। आपको निकालना क्या है, देखो आपको चाहिए इसके बीच भी विभवांतर, इन दोनों का भी विभवांतर तो सेम होगा क्योंकि समांतर क्रम में, और विभवांतर के लिए क्या चाहिए, वैद्युत धारा। तो निकालेंगे परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या होता है, सेल का विद्युतवाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आ रहा है यार, ई दे रहा है आपको 4, आर दे रहा है 800/3, 3 ऊपर जाएगा हो जाएगा 4 गुणा 3/800, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 200, तो आई का मान आ गया 3/200, इतने एम्पियर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके सिरों वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर, तो इन दोनों के विभवांतर समान होंगे। धारा जो आएगी कुल, जो यहाँ से आई आएगी वही पूरे यहाँ से 2 भागों में बटेगी, लेकिन कुल धारा सेम होगी, इन दोनों की मिला के कुल धारा सेम होगी। तो जब कुल धारा लेंगे ये आई, तो इनका दोनों का जो कुल प्रतिरोध आया था R1 और RV का, ठीक है, इनका 100 का और इस 200 का, वो प्रतिरोध ले लेंगे। जब कुल धारा ले रहे हैं तो इनका कुल प्रतिरोध लेंगे, निकालेंगे परिपथ क्या, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर होता है I इंटू R। R की जगह क्या लेंगे, R डैश, क्योंकि इतने के सिरों के बीच निकालना है तो इतने का प्रतिरोध लेंगे। तो V बराबर जो आएगा वो आएगा I आपका आया है 3/200, 3/200, और R डैश आपका आया था 200/3, तो ये हो जाएगा 200/3। 200 से 200 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, V का मान आ गया 1 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आ जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ये आ गया फर्स्ट कंडीशन में, जब वोल्ट मीटर को कहाँ पे जोड़ा जाता है, 100 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसको रब कर रहे हैं, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लें, वैसे नोट कर लिया करें, ज़्यादा सही रहेगा। अब इस सेकंड में ही कह रहा है, जब वोल्ट मीटर को किसके बीच जोड़ा जा रहा है, 200 वोल्ट के सिरों, 200 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। अब इसके सिरों के बीच वोल्ट मीटर को जोड़ा गया, इसका RV वही है 200 ओम। क्लियर। अब देखो बात करते हैं क्या, अब इस बार कौन से होंगे, R2 और RV समांतर क्रम में होंगे। तो लिखेंगे पहले क्या, कि जब वोल्ट मीटर को 200 ओम के प्रतिरोध के साथ, इस 200 वोल्ट मीटर के 200 ओम के प्रतिरोध के साथ किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में। 200 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब R2 व RV का तुल्य प्रतिरोध, R2 व RV का तुल्य प्रतिरोध, इनका निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध। इनका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या होता है, समांतर क्रम का 1/R बराबर, तो इस बार R डैश इनको ले लो, 1/R2 प्लस 1/RV। 1/R2 बेटा कितना दे रहा है, R2 दे रहा है 200, और RV आपको भी कितना दे रहा है, RV भी दे रहा है 200। जब हर समान होते हैं तो क्या किया जाता है, अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो 1/R डैश, एक में एक जोड़ेंगे 2, और नीचे दे रहा है 200, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और 2 से इसमें काटेंगे 100,
इसका व्युत्क्रम करेंगे आर डैश, या आर डैश को 1 में गुणा करेंगे आर डैश, और 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 ओम। ये हो गया। यह आ गया किसका मान, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। आपको निकालना है पूरे परिपथ का प्रतिरोध, क्योंकि धारा निकालनी पड़ेगी। तो आर डैश तो इतना आ गया। अब निकालेंगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का जब तुल्य प्रतिरोध आप लोग निकालेंगे तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर, सॉरी श्रेणी क्रम में है तो r बराबर क्या होगा, R1 + R2। R1 आपको कितना दे रहा है, R1 दे रहा है 100 ओम, और R2 अर्थात R डैश कितना दे रहा है 100 ओम, क्योंकि इन दोनों की जगह पे एक लिया जिसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। तो R का मान आ गया आपका 200, R का मान आ गया 200 ओम। ये आ गया परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। अब निकालेंगे अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। जब परिपथ में प्रवाहित धारा I निकालेंगे, I बराबर क्या होता है, E/R कुल प्रतिरोध। E का मान दे रहा है 4 और R दे रहा है आपको 200। तो I बराबर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 50, इतने एम्पियर, इतने एम्पियर की धारा हो गई। अब जब इतने एम्पियर की धारा हो गई तो अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो धारा तो यहाँ से सेम होगी, इन दोनों का जो प्रतिरोध, इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर सेम होगा, तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध ले लेंगे और ये वाली धारा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बीच विभवांतर। निकालेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। जब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालेंगे तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपका कितना आ जाएगा, V बराबर होता है I × R। इन दोनों के बीच ले रहे हैं इसलिए R डैश। I का मान आ रहा है 1/50 और R डैश आपको कितना आया था 100 ओम, ये आया था 100 ओम, तो ये निकाल लेंगे 100। 50 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 2 वोल्ट। तो अब जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। आपसे इसी में 3rd नंबर में पूछ रहा है उपरोक्त दोनों में के उत्तरों में अंतर क्यों आता है। अर्थात जब यहाँ जोड़ा गया था तब 1 वोल्ट आया था, यहाँ जोड़ा गया तो 2 वोल्ट आया। तो लिखेंगे चूंकि वोल्ट मीटर एक आदर्श वोल्ट मीटर नहीं है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और अनंत होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो होगा यहाँ पे 0 लेंगे, 1/5 लेंगे, 1/5 का मान 0, तो यही आएगा प्रत्येक बार। तो इसलिए वोल्ट मीटर का क्या होता है, पाठ्यांक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया गया, ये 3rd लिख रहे हैं, 3rd आंसर, दिया गया वोल्ट मीटर एक आदर्श वोल्ट मीटर नहीं है, इसी में लिख लो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और अनंत होने के कारण इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया 41 नंबर प्रश्न, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 400 ओम तथा 800 ओम के दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े। एक दे रहा है 400 ओम, दूसरा दे रहा है 800 ओम। तो 400 ओम और 800 ओम, तो निकालेंगे प्रतिरोध। R1 जो दे रहा है वो दे रहा है 400 ओम, और प्रतिरोध जो R2 दे रहा है वो दे रहा है 800 ओम। कह रहा है
दो प्रतिरोधक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं, तो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल ई बराबर जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में धारा नापने के लिए 10 ओम के प्रतिरोध का अमीटर प्रयुक्त किया गया है। मतलब अमीटर का भी आपको प्रतिरोध दे रहा है। अमीटर का प्रतिरोध, और अमीटर का प्रतिरोध हमने मान लिया RA, यह दे रहा है 10 ओम। आपसे कह रहा है अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम फिगर से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ये हो गया एक प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, और इसके साथ एक क्या लगा दिया, श्रेणी क्रम में। अमीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होती है। इसका मान आपको दे रहा है 6 वोल्ट, इसका मान आपको दे रहा है 400 ओम, इसका दे रहा है 800 ओम, इसका जो प्रतिरोध दे रहा है RA हमने माना वो दे रहा है 10 ओम। आपसे कह रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अमीटर का पाठ्यांक मतलब आपको क्या निकालना है, धारा, और धारा बराबर होता है E अपॉन कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले तो परिपथ का क्या निकाल लो, कुल प्रतिरोध, क्योंकि E आपको दे रहा है, R निकल आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो किस में दे रहा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 की जगह क्या लिख लेंगे, RA, यह हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे R बराबर, R1 आपको कितना दे रहा है, 400, R2 आपको कितना दे रहा है, 800, और हो गया RA आपको कितना दे रहा है, 10 ओम। तो 8 4 12, और 1200 में 10 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1210 ओम। यह हो गया 1210 ओम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित क्या निकाल लेंगे, वैद्युत धारा का मान निकाल लेंगे। जब निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन R या E अपॉन कुल प्रतिरोध। E का मान आपको दे रहा है 6 वोल्ट, और R का जो मान आया है वो आया है 1210। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, भाग जाएगा नहीं, तो 12 कट गए, 0 2 से काटो, 2 से 2 त्याई 6, 2 से काटेंगे 2 छंका 12, 0 की 0, 2 पंचे 10। फिर समझ लो, 2 छंका 12, एक में भाग नहीं गया, 0 लिया, हो गया 10, 2 पंचे 10। 605 से डिवाइड कीजिए 3 को, 605 का भाग देना है 3 में, भाग जाएगा नहीं, 0.0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ गया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ गया। 6 पंचे 30, 4 बार जाएगा। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2। 4 का 0 में गुणा करेंगे आएगा 0, और 2 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। 4 छंग 24, घटाएंगे 0 में 0 गए 0, इससे एक हासिल लिया 10, 10 से इसके एक दे दिया तो कितना हुआ 10, 10 में 2 गए 8, इससे एक इसको दे दिया था 9, 9 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। यहाँ पे 0, एक 0 लगाया, 9 बार गया, 9 पना 45, और 9 छक्का 54, ये बचेगा 55, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जाएंगे 3, दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ गया, कितने बार जाएगा 5 बार। तो जो वैद्युत धारा आएगी वो आ जाएगी 0.00495, इतने एम्पियर, इतने आ गई एम्पियर। आपका आंसर जो आ रहा है मिली एम्पियर में आ रहा है, तो 1 2 3 अंक इस तरफ चले जाइए, तो आ जाएगा 4.95 गुणा 1 2 3 अंक इस तरफ गए, इस तरफ जितने अंक जाते हैं उतनी 10 की घात क्या होती है, माइनस की। तो 2 3 अंक आए तो 3 घात माइनस की, इतने आ गया एम्पियर। आपको पता है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस
1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। तो 10 की घात -3 एम्पियर को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.95 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो आपसे क्या कह रहा है इसी प्रश्न में। एक तो पहला आंसर आपका आ गया, दूसरा कह रहा है कि यदि 10,000 ओम के प्रतिरोध को क्या किया जाए, कह रहा है यदि इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच 10,000 ओम, कह रहा है विभवांतर नापने के लिए 10,000 ओम का वोल्ट मीटर लगा दिया जाए। इसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया 400 ओम के प्रतिरोध के बीच, जिसका जो प्रतिरोध दे रहा है वो दे रहा है 10,000 ओम, यह दे रहा है। अब कह रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब इसका विभवांतर निकालना है, इन दोनों के बीच विभवांतर समान होगा। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी कुल वैद्युत धारा। अब ये तो धारा रहेगी नहीं, जब प्रतिरोध ये जुड़ गया इतने ओम का इसके साथ समांतर क्रम में, तो धारा का मान चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसको आपने दाम दिया था R1 और इसको दिया था R2। तो निकालेंगे 400 ओम तथा ये सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट आंसर आ गया। 400 ओम तथा आरवी मतलब विभवांतर के सिरों के बीच प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर, तो 1/r' ले लीजिए। R1 + 1/r1 + 1/r2, तो R1 दे रहा है 400 और R2 मतलब RV और RV का मान है 10,000। तो 1/r' बराबर आएगा 10,000। हम लोग LCM लेंगे। जब 10,000 आप LCM ले लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे आएगा 250। 2 जीरो कम हो गए, बचेगा कितना 100 में हमने किससे भाग दिया 4 से, तो कितना आएगा 25 आएगा और प्लस आ गया 1। तो 1/r' जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 50 आएगा। क्लियर। तो ये जो आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 आया, 4 से भाग देंगे 25 बार ही जाएगा और ये एक तो आएगा 26/10,000। तो R' जो आएगा वो आएगा 10,000/26। 2 से काटेंगे आएगा कितना 2 पंचे 10, 5,000, 13 दूनी 26, इतने हो। अब कह रहा है क्या, इसके साथ ये किस में जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो ये श्रेणी क्रम में है, ये इसका परिणामी जो आया ये और ये 10 ओम। तो R बराबर होगा R1 इसका R' आया है 500, 5,000/13 और प्लस R2 की जगह 800 और प्लस ये दे रहा है क्या अमीटर का प्रतिरोध दे रहा है 10 ओम। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे R बराबर जो आएगा वो आएगा 5,000/13 + 810। तो R बराबर LCM लेंगे 13, तो आएगा 5,000 + 13 के इधर गुणा होगा, 13 के जीरो में जीरो, 13 एकम 13 के 3, 13 अट्ठे 96, 13 अट्ठे 104 और 104 में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, 13 एकम 13 था तो 104 में एक जोड़ेंगे 105। तो R इक्वल जो आएगा 0 को 0 में 0, 3 को 0 में 3, 5 को जोड़ेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा 5, 10 में 5 जोड़ेंगे आएगा 15, नीचे आ गया 13। तो 155/13 इतने ओम आ गया। अब निकालेंगे अतः परिपथ की धारा,
परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में जब प्रवाहित धारा निकालेंगे I बराबर क्या होगा, वही V/R या E/R। E का मान आपको दे रहा है कितना, 6 वोल्ट। R आपका आया 15,530/13, 13 का तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो I बराबर 6 बटे, अच्छा इसको 5 5 10, 4 14 नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 3 6, ये 13 ऊपर चला गया, 2 से काटेंगे 2 7 14, 15 में 14 जाएंगे, एक बचेगा हासिल, एक इसको दिया 15, 2 7 14, एक हासिल बचा, इसको दिया 13 हो गया, 2 6 12 बचे, एक 10, 2 5 10, 13 3 39 और नीचे 7 7 6 5। आपस में इनको डिवाइड कीजिए कितने से, 7 7, कितने से डिवाइड करना है, 7 7 6 5 से डिवाइड करना है 39 को। इसको जब डिवाइड करेंगे, देखते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगा दिया, एक 0 बढ़ गया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 25 की 5, 5 छक्का 30, 2 32, 5 7 35, 3 38 और 5 7 35, 35 3 38। 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, 9 में 8 गए 1 और ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आया, 175, 175। क्लियर, कितना आ गया, 175 आ गया। इसके बाद करेंगे, इसमें जब भाग देंगे दशमलव लगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये जो इसका मान आया वो आया 0.00502 एम्पियर। ये अब धारा आ गई, I डैश का मान। आपसे पूछ क्या रहा है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालने या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है। तो धारा तो यहाँ से जो चलेगी वो पूरे में होके जाएगी, यहाँ से 2 भागों में बांटेगी, लेकिन इन दोनों की कुल धारा यही रहेगी, I जो डैश है, ये जो I डैश आई है। क्लियर, लेकिन विभवांतर इनके समान रहेंगे, धारा टोटल धारा यही होगी और विभवांतर दोनों के सेम होंगे। तो निकालेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसका पाठ्यांक हम लोग निकालेंगे। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा V बराबर वो होता है I इंटू R, तो I डैश इंटू R डैश। I डैश का मान आया है आपको 0.00502 और R डैश आपने सॉल्व किया तो कितना आया था, 5000/13, 5000/13 के। तो 3 0 अगर काटेंगे तो दशमलव यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.02 गुणा 5/13, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 25/13, 13 से इसमें भाग देंगे, 13 एकम 13, बचेंगे कितने, 13 हट गए इसमें से तो बचेंगे 12, 12 हो गए, 12 इसको दिया तो कितने हो गए, 121, तो 13 9 117, 117, 121 में 117 आपने घटा दिया तो 7 4 11, 4 बचा, मतलब 40 हो गया, और 13 3 39, 40 में 1.93, यही आ रहा है आपका आंसर, इतने वोल्ट। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल आराम से आपको बताने का प्रयत्न किया है। फिर भी यदि किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख ले, नोट कर लीजिए। देखिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर में कह रहा है एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रहा है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r बराबर 0.5 ओम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि परिपथ में 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा है, जो धारा का मान दे रहा है, परिपथ की जो धारा है मतलब टोटल धारा वो दे रहा है 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा।
कह रहा है कि गणना कीजिए बैटरी का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल निकालना है तो देखो आपने पढ़ा था I बराबर E अपॉन कुल प्रतिरोध, ये कितना टोटल कुल, तो इसका इधर गुणा कर दे तो E का मान आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा I इंटू आर टोटल। क्लियर। I का मान आपको दे रहा है 2 एम्पियर, अब ये R चाहिए आपको निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या करें, ये दोनों दिख रहे हैं किस में, समांतर में, फिर ये किस में दिख रहा है, श्रेणी में, और इसके साथ ये किस में दिख जाएगा, श्रेणी में। तो निकालेंगे 6 ओम तथा 30 ओम का तुल्य प्रतिरोध। 6 ओम व 30 ओम का तुल्य प्रतिरोध, इनका निकालना है हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, समांतर क्रम का 1/r बराबर, तो r डैश ले लो, 1/r1, r1 की जगह पे दे रहा है 6 प्लस 1/r2, r2 की जगह पे दे रहा है 30। इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 जो r डैश आएगा वो बराबर 30 एलसीएम लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 30 को 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और ये 5 एकम 5, 30 से डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 1/r डैश जो आया वो आ गया 5 1 6/30, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, r डैश का 1 में गुणा करेंगे r डैश, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 ओम, ये हो गया इसका r डैश आ गया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। इसके साथ ये किस में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। जब इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया, r डैश जिसका मान है कुछ इस प्रकार होगा, ये ऐसे है, इसके साथ जो ये जोड़ा गया इन दोनों का तुल्य आया वो कितना आया 5 ओम, तो ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये वाला ये हो गया, और ये वाला जो इन दोनों को मिलके आया ये किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में, और इसके साथ ये भी किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। यहाँ से धारा जाएगी टोटल ऐसे कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये बैटरी हो गई वैसे, तो ये सभी किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, R1 आ गया 5, R2 मतलब इन दोनों का R डैश भी दे रहा है 5 और ये प्लस के दे रहा है 0.5, तो R बराबर 5 5 10, 10 में 0.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10.5 हो। क्लियर। अब निकालेंगे क्या, परिसेल का विद्युत वाहक बल। सेल कह रहा है कि बैटरी कह रहा है, बैटरी कह रहा है, बैटरी सेल एक ही बात है। बैटरी का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E बराबर I इंटू टोटल जितना प्रतिरोध आया हुआ है I इंटू आर। I आपको दे रहा था कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। R टोटल आया 10.5 के, गुणा करेंगे तो आएगा 21, 2 पंचे 10 की 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, एक हासिल था 1, 2 एकम 2, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो E बराबर आ गया 21 वोल्ट। ये आ गया आपका सेल बैटरी का विद्युत वाहक बल, कितना आ गया 21 वोल्ट। इसके बाद आपसे कह रहा है प्रश्न में, आपसे कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इस 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसमें आपको धारा पता है 2 एम्पियर है, इसका प्रतिरोध आपको पता है, तो प्रतिरोध विभवांतर बराबर क्या होता है I इंटू आर, फार्मूला लगा देंगे। किसके बीच निकालेंगे, 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इसके बीच विभवांतर निकालेंगे, V बराबर I इंटू आर। आर इसका कितना दे रहा है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 5। I का मान है 2, 5 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ गया इस सेल का, इसका विद्युत वाहक बल, किसका, इस 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल। तो पहला आंसर आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर की बात करें तो ये आ गया। इस प्रकार ये 43 नंबर प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए।
इसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम सेंटीमीटर है। प्रतिरोध कितना दे रहा है? 1 ओम से 0.1 ओम सेंटीमीटर प्रतिरोध दे रहा है बराबर 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब है प्रति सेंटीमीटर का, क्योंकि अभी तक तो आप लोग प्रतिरोध का मात्रक केवल ओम पढ़ते थे, अब प्रति सेंटीमीटर कह रहा है। प्रति सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 0.1 ओम है। क्या मतलब हुआ? 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध, लंबे तार का जो प्रतिरोध है वो आपको दे रहा है 0.1 ओम। 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध। इसकी बात कर रहा है एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या किया गया? इस तार को जिसके 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना था? 0.1 ओम था। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। अभी पूरी लंबाई आपको नहीं पता है, एक वर्ग के रूप में इसको मोड़ दिया गया कुछ इस टाइप से। क्लियर? ऐसे इसको जोड़ दिया गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी आपको 10 सेंटीमीटर दे रहा है और ये भी 10 सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रहा है? 10 सेंटीमीटर दे रहा है। तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रत्येक देखो 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध था 0.1 ओम, तो 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध। 1 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध था आपको 0.1 ओम, और 10 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 1 अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 1.0, या इसी को कह सकते हैं आप 1 ओम। तो इनके प्रत्येक तार का जो प्रतिरोध है वो आपको कितना दे रहा है? 1 ओम दे रहा है। इसका भी हो गया 1 ओम, यह भी हो गया 1 ओम, यह भी हो गया 1 ओम, और इसका मान भी हो गया 1 ओम। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो गया, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है ठीक ऐसा ही एक तार बिंदुओं B और D के बीच जोड़ दिया गया। सेम ऐसा ही, मतलब उसका भी प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। ये जैसे हो गया A, यहां से ले लो चाहे A, B, C और D, तो B और D के बीच ये 1 ओम जोड़ दिया गया। कह रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो यहाँ से A व C के बीच कह रहा है, तो एक इसको पॉइंट को ले लो, इसको ले लो। A से वैद्युत धारा गई, इधर अलग इधर अलग। क्लियर? तो धारा हो गई आपकी अलग अलग हो गई। जब धारा अलग अलग हो गई, इधर अलग जा रही इधर अलग जा रही, तो ये दोनों किस में हो गए? समांतर क्रम में। और यहाँ से फिर धारा 2 भागों में बंटनी चाहिए, लेकिन आपको बताया वीटी स्टोन सेतु के अनुसार यदि इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है तो कैसे? इसका मतलब क्या? इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है? या तो आप निकाल सकते हैं इसका अनुपात और इसका अनुपात। क्लियर? ये कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है जैसे वीटी स्टोन सेतु का बनता है, ध्यान से समझिएगा। इसका मान 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1 ओम और इसका भी 1 ओम। ये दे रहा है A, B, C और D। इनके बीच फिर एक जोड़ दिया गया तार, और जिसका भी प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। क्लियर? अब देखो ये बन रहा है पूरा वीटी स्टोन सेतु, और वीटी स्टोन सेतु में क्या पढ़ा था? P/Q, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा? इसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो लिखेंगे क्या? RAB अपॉन RBC। AB ये वाला प्रतिरोध, BC ये वाला प्रतिरोध, बराबर कितने के हो जाएगा? 1/1 बराबर 1 के।
तथा ऐसे इनका अनुपात निकाल लो इन दोनों का, तो RAD अपॉन RDC बराबर क्या होगा, ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, बराबर 1 हो। तो ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे चूंकि RAB अपॉन RBC बराबर RAD अपॉन RDC बराबर कितना आया, 1, अतः यह व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज। अतः BD में, अतः भुजा BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसको हम गणना में नहीं लेंगे। अब A व C के बीच तुल्य प्रतिरोधों को निकालने को कह रहा है, तो यहाँ से धारा जाएगी इसमें दोनों में सेम, क्योंकि ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से धारा इधर चली जाएगी, यहाँ से धारा इधर, तो ये दोनों श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम। तो निकालेंगे RAB व RBC का तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, दोनों है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R1। तो 1 इसको R1 बराबर 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, या इसको डैश ले लो, तो R1 भी 1 और ये भी 1, तो आ जाएगा 2/1। इसका उल्टा कर देंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/2। इसके बाद निकालेंगे किसका, इसके बाद निकालेंगे इन दोनों का, RAD व RDC का तुल्य प्रतिरोध, RAD व RDC का तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो RAD ये भी किस में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला वही 1/R, तो डबल डैश ले लो, इसका मान 1, इसका भी मान 1, यह आ गया 2/1। इसका उल्टा करेंगे R डबल डैश, इसका उल्टा कर देंगे 1/2 निकालेंगे। अतः A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके बीच हम लोग निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो इसका जो परिणामी आएगा, इनका परिणामी और इनका परिणामी समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से धारा गई इधर अलग इधर अलग, तो इन दोनों ये किस में होंगे, R डैश और R डबल डैश किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला R बराबर लगाएंगे R डैश प्लस R डबल डैश। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे तो R बराबर जो आएगा, R डैश का मान दे रहा है 1/2 और R डबल डैश भी दे रहा है 1/2, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे 2/2, 2 से काट देंगे, R का मान आ जाएगा 1 ओम। ये आ गया R का मान। अब A और C, पहला आंसर तो आ गया। इसके बाद कह रहा है यदि A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। अब इस A और C के बीच एक बैटरी जोड़ दी गई है, ऐसे हम जोड़े दे रहे हैं इस वाले में, इसमें A और C के बीच एक बैटरी जोड़ दी गई, जिसका आपको क्या दे रहा है, विभवांतर दे रहा है 2 वोल्ट, या विद्युत वाहक बल दे रहा है 2 वोल्ट। तब कह रहा है शक्ति क्षय ज्ञात की, तो A व C के बीच प्रतिरोध पता है आपको, और A व C के बीच इसको जोड़ा गया है, तो निकालेंगे VAC। A व C के बीच जो विभवांतर जोड़ा गया वो था 2 वोल्ट, तो A परिपथ का शक्ति क्षय, परिपथ का शक्ति क्षय, जब शक्ति क्षय निकालेंगे P बराबर होगा V²/R, तो P बराबर V², V की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर, और R कितना आया है 1, तो आ जाएगा 4/1 बराबर 4 वाट। ये हो गया सेकंड आंसर। थर्ड में कह रहा है आपसे कि यदि B व D के बीच अमीटर जोड़ दिया जाए, B व D के बीच, ये B और था ये D था, इसके बीच एक क्या किया जाए, अमीटर जोड़ दिया जाए।
तो कह रहा है अमीटर में धारा क्या होगी, थर्ड नंबर। तो आपको पहले ही वीटी स्टोन से पता चल गया कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा, शून्य। जब कोई धारा नहीं तो अमीटर किसी चीज़ को बताएगा नहीं। अमीटर का पाठ्यांक शून्य होगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका 44 नंबर प्रश्न, नोट कीजिए। देखिए 45 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है आपसे संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में वैद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। एक तो आई का मान निकालना है, दूसरा कह रहा है 2.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, इसमें विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इनका तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं तीनों समांतर क्रम में। तो इसका हम नाम दिए दे रहे हैं, इसको दिए दे रहा है ए व इसको बी। तो ए व बी के बीच पहले निकाल लो तुल्य प्रतिरोध। निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। सभी समांतर क्रम में तो फार्मूला होता है 1/8, तो r डैश ले लो। 1/r1, r1 की जगह 2, 1/r2 की जगह पे 2, r3 की जगह पे 2 और ये भी 2, क्योंकि तीनों चारों की क्या है 2 में। तो 1/r डैश जो आएगा वो चारों के हर समान है, तो चारों के अंश आपस में जोड़ देंगे। 1 1 2 1 3 और 1 4, 4 बटे आएगा 2, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 2। इसका उल्टा करेंगे तो r डैश आएगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/2, 2 से इसमें भाग दे दीजिए। 2 से भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा ऊपर, 2 पंचे 10, इतने हो। अब देखिए इन चारों को मिला के एक बना दिया गया जिसका मान है 0.5 ओम। और ये और इसके जो परिणामी आया ये किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। कुछ इस प्रकार बनेगा परिपथ। अब इसका मान दे रहा है 0, इसका मान दे रहा है 2। इनका जो आया सबको मिला के बना वो आया 0.5 ओम, और इसका दे रहा है 2.5। किस में है, तीनों समश्रेणी क्रम में है। तो इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। तो R1 की जगह ये 2, R2 की जगह 0.5 और R3 की जगह 2.5। तो ये 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल था तो 5, 5.0 का मतलब आ गया 5। यह आ गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब निकालेंगे क्या, परिपथ में धारा। परिपथ में धारा या प्रवाहित धारा आई बराबर होता है E/R। स्मॉल r होता तो स्मॉल r + कैपिटल R। ई का मान दे रहा है 1.5 और आर का मान दे रहा है आपको कितना आया है 5। अच्छा 5 से यदि हम 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा देंगे 15 हो जाएगा, 5×15 इतने एम्पियर की धारा बहेगी। ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर। इसके बाद आपसे कह रहा है, ये तो पहला आंसर आपका आ गया। अब आपसे कह रहा है 2.5, इस 2.5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 2.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, इनके बीच हमें निकालना है विभवांतर। इनके बीच जब आप विभवांतर निकालेंगे वी बराबर क्या होता है I/R। I/R, R इसका कितना दे रहा है 2.5, तो V बराबर आ जाएगा, I की वैल्यू रखेंगे 0.3 और R का मान रखेंगे 2.5। 25 × 75, 1 और 2 अंक बाद दशमलव तो आ जाएगा 0.75 वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है विभवांतर का, वोल्ट। तो यही क्या है इस प्रश्न का आपका उत्तर है। ये हो गया इसका उत्तर। तो इस प्रकार 45 नंबर तक आपके कंप्लीट हो गए, नोट कीजिए।